गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और घर जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री, उधर बात तो खोल दो। अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी महाराज की चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री नरहरि सेवा विग्रह समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम है। क्या तुम लोग छोंक दे रहे? हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो शिष्य में आज दो शिष्यों का एक आविर्भाव है और एक का तिरोभाव है। बोला आविर्भाव किसके हैं? बोला भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी महाराज का आविर्भाव है। बोले तिरोभाव किसका है? श्रील नरहरि सेवा विग्रह श्री नरहरि प्रभु का आज तिरोभाव तिथि है। कद जो प्रभुपाद का जितना गण हुए हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षदसियो धाम सहा अवतारी। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए, धाम और परिकर को लेकर के आए, ठीक उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आए, पूरा धाम अपना भक्तों को साथ में लेकर के आए। इसलिए प्रभुपाद कौन है? कृष्ण लीला में ये नयन मणि मंजरी। जब ये निकुंज सेवा में राधा रानी की नियुक्त थी, एक दिन राधा रानी श्रील प्रभुपाद को कहते हैं, बोले नयन मणि मंजरी देखो ये जगत का दुर्दशा का देखो, जीव कैसे भगवान से विमुख हो करके ये संसार में दुख कष्ट को भोग कर रहे। अतः तुम जाओ इन लोगों को उद्धार करो और उनको पास में भगवान की भक्ति की मैसेज पहुंचाओ। लेकिन तुम अकेले मत जाओ, तुम भी अपना भक्तों को लेकर के जाओ, अपना परिकरों को। इसलिए प्रभुपाद जब आए वो अपना भक्तों परिकरों को ही लेकर के प्रभुपाद इसी जगत में आए। कहते ये परिकरों के अंदर में श्रील भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी महाराज भी उसमें अन्यतम है। कहते ये जन्म कहाँ पर हुए? बोले उड़ीसा में बरहमपुर जिला एक है, वहाँ पर ये महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे पद्म पुराण में बताए ये कलियुग में भक्ति का प्रवाह, भक्ति का धारा कहाँ से प्रारंभ होगा? बोले चत्वारास्ते कलौ भाभ्यात उत्कले पुरुषोत्तमात्। कहते जो पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल देश का श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही ये भक्ति का प्रचार प्रसार वहीं से होगा है। इसलिए हमारी जगन्नाथपुरी में
सब बड़े बड़े भक्त लोग श्री उड़ीसा में जन्म हुए। बोले कौन कौन हुए? बोले महाप्रभु का जो 3.5 गण हैं उसमें श्री राय रामानंद, ये कौन है? ये विशाखा सखी कहाँ पर हुए? ये पुरी में ही हुए हैं। हाँ, सिखी माइती माधवी देवी ये कहाँ पर जन्म हुए? बोले उड़ीसा में जन्म हुए। भक्ति जीवन श्री जगन्नाथ गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद का बहुत सारे गण हैं, महाप्रभु का बहुत सारे गण हैं, वो जब के सब श्री हमारे उड़ीसा में पुरी में ही वो जन्म ग्रहण हुए। उसी के अनुरूप हमारे भक्ति श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज भी ये उड़ीसा में एक ब्रह्मपुर जिला है, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। क्योंकि जो ब्रह्मपुर जिला है हमारे संपूर्ण उड़ीसा में अगर सबसे ज़्यादा कहीं भक्ति करने वाले लोग मिलेंगे ये ब्रह्मपुर के। ये जितने भक्ति करने वाले और सारा दुनिया में उड़ीसा में इतने कहीं भक्त नहीं निकलते हैं, हमारे ब्रह्मपुर में जितने भक्त हैं। कभी ये जन्म ग्रहण किए, लेकिन ये इनका जो जन्म का नाम नरसिंह था, नृसिंह। जब वो प्रभुपाद को आए, प्रभुपाद को पास में इनका ब्रह्मचारी का नाम भी नृसिंहानंद नाम रखा है। लेकिन सचमुच से इनका नाम जैसे ना, इनका काम भी वैसे। जैसे नृसिंहदेव ने क्या किया, बड़े उग्र रूप धारण किया। उन्होंने क्या किया, उग्र रूप धारण करते हुए उन्होंने श्री हिरण्यकश्यप को वध किया है। इसलिए अगर ये महापुरुष भक्ति की थोड़ी मोड़ी इधर उधर कोई इधर उधर चीज़ देखना, बड़े उनको क्रोध आता था। पैर से सिर तक इनके एकदम क्रोधी में तमतमा जाते थे। मैंने खुद देखा है अपना शिष्यों को थोड़ी सी कोई गलती देख लिया ना, इतने गाली देते थे तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, इतने उनको गाली दिया करते थे। इसलिए इनका शिष्य इनको पास में जाने के लिए थर थर कांपते थे, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हो जाएगा तो गुरुदेव बहुत डांट लगाते हैं। इसलिए उनके पास सहज में ये नहीं जाया करते थे उनके पास में। इसलिए इनका नाम था नृसिंहानंद। और ये थे कविराज। कविराज मतलब क्या है, ये बड़े मेडिसिन देना जानते थे। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना, वो बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते थे ये। इसलिए जब उन्होंने मंदिर में आए, प्रभुपाद से हरिनाम को उन्होंने ग्रहण किया है और उन्होंने प्रभुपाद की उन्होंने बड़ी सेवा की। और इतने भाषा जानते थे उसी समय में, बहुत लिखे पढ़े थे महापुरुष, बहुत लिखे पढ़े। इतने भाषा, पहला इनके भाषा उड़िया जानते थे, बहुत लिखे पढ़े। अंग्रेजी एकदम फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलते थे। हिंदी जब उनका अंग्रेजी बोले लगता थी अंग्रेजी स्वयं। उड़िया बोलते थे, उड़िया जब हिंदी बोलते थे लगता थी यही हिंदी भाषी। जब ये बोलते थे बंगला बोलते थे लगता बंगाली। और तेलुगु और केरली, पता नहीं कितने कितने भाषा, संस्कृत, कितने भाषा ये महापुरुष जानते थे। बहुत सारी भाषा जानते थे। और जब ये वृंदावन में मंदिर था, जब वृंदावन में उन्होंने मंदिर लिया है, हाँ, मैं भी कभी कभी महाराज के पास में मैं भी जाता था। महाराज को जैसे सवेरे उनका भक्त लोगों को तेल लगाया करते थे, महाराज स्नान से पहले मैं भी महाराज को तेल लगाया। और महाराज जी हम कहते हैं महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर नारायण। महाप्रभु का भक्त कैसे है, एकदम सीधे साधे वैराग्य युक्त होकर रहते हैं। इसलिए महाप्रभु जगत में वैराग्य युग भक्ति रसम प्रजत नैर माम अनभीप्स मंधम। महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, महाप्रभु वैराग्य विद्या निज भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए आए। ये इतने वैराग्य रहते थे, एकदम सीधा साधा कपड़ा पहनते थे, एकदम सीधा साधा कपड़ा, और ज़्यादा तेल मसाला नहीं। ये बहुत डांटा करते थे, हैं, ज़्यादा तेल मसाला नहीं, सीधा साधा भोजन करो। महाप्रभु का जो शिक्षा है, सीधा साधा भोजन करो, साधारण पहनो, और 24 घंटा में क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय हरि नाम किया करो, हैं, हरि नाम। हम जब जाते थे महाराज के मंदिर में, महाराज सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे। विशेषकर किसकी कथा सुनाए थे तो कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाया करते थे। बोले क्यों, कारण किया, बोले कारण है, बोले साधु पावा बड़ कष्ट जीवे रे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला न दिया।
महाप्रभु कलियुग में क्यों आए? देखा कलियुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है। साधु किसको कहते हैं लोगों को पता ही नहीं। अभी आप कुंभ मेला में जाओ, कितना साधु देखोगे, सब जटा जुटाधारी, ये सारा शरीर में बभूति लगाए हुए हैं, बभूति लगाए हुए धून लगा करके बैठे हुए वहाँ पर, ये सब देखोगे साधुओं को। लेकिन साधु का कृष्ण गीता में क्या कहते, साधु का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण है मत कथा मदगता चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान अपना भक्तों को लक्षण कहते हैं जो मेरी कथा छोड़कर और कोई कथा नहीं बोलते हैं, मेरे चिंता को छोड़कर और कोई चिंता नहीं करते हैं, आपस में चर्चा करते, मेरी चर्चा करें हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब भगवान ने स्वयं भक्तों का लक्षण बताए, बोले तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधु भूषणम। भगवान भक्तों का लक्षण कहते हैं उनका लक्षण क्या होनी चाहिए? बोले तितिक्षव, बड़े सहन शक्ति, बड़े दयालु होनी चाहिए। सुहृद सर्वदेहिनाम, सबको अपना परिवार समझे, सबको ऊपर में कृपा करे, समझे हम एक ही परिवार हैं। अजात शत्रु, जगत में जिसका कोई शत्रु नहीं, सब उनकी मित्र है, बड़े शांत है। मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्बंत ये दृढ़ा, कहते वही मेरे असली भक्त है जो अनन्य रूप में केवल मेरे उपासना करते हैं। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। मन और किसी को मत दो, भक्त और किसी का नहीं, मेरा भक्त, मेरा ही पूजा, मेरे को नमस्कार, सब कुछ मेरे को करो। मेरे को धाम को जाओगे जहाँ जाने से कहीं वापस नहीं आओगे, हाँ वापस नहीं आओगे। इसलिए ये महापुरुष के अंदर में ये सारे गुण एक एक कर दिखता था। इसलिए विशेष करके कलियुग में जो महाप्रभु इसीलिए आए, अपना एक साधु का आदर्श को दुनिया को दिखाने के लिए आए। इसलिए श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जब प्राय करके हम जब जाते थे वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनाते थे, और सुनाते सुनाते जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नयनम गलदस्त्रुधाराया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले हे प्रभु कब ऐसा दिन आएगा? बोले कौन सा दिन? बोले तुम्हारी नाम लेते ही हृदय मेरी गदगद हो जाए। नयनम गलदस्तु धारया, आँखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए, हृदय गदगद हो जाए। हाँ कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। ये महापुरुष के अंदर में हम देखते थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा करते थे हृदय उनकी गदगद हो जाती थी, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाती थी, हैं झरी बहने लग जाती थी। ऐसे ये महापुरुष हुए और इन्होंने हमारी उड़ीसा में इतने प्रचार किया तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये महापुरुष उड़ीसा में हमारे इतने प्रचार किया इन्होंने। इसलिए कहते विशेष करके हमारी उड़ीसा वासियों के प्रति इनका बहुत बहुत बड़ी कृपा है, हैं विशेष करके 3 मृदंग कहते हैं। एक मृदंग तो जो हम बजाते हैं, दूसरे मृदंग है जो ग्रंथ है बृहत मृदंग, और तीसरा मृदंग जीवंत मृदंग। 3 तरह का मृदंग है। कहती है जो महापुरुष के अंदर में जब उन्होंने कोई कीर्तन करते थे इनका हृदय पास नहीं किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का समय बाद में श्रील जीव गोस्वामी विशेष करके नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों व्यक्ति को अलग अलग जगह पर भेजा था प्रचार करने के लिए। जो श्यामानंद प्रभु को भेजा था उड़ीसा में प्रचार करने के लिए, लेकिन उसको बाद में प्रभुपाद और तो आए, लेकिन इसको बाद में उड़ीसा में अगर किसने विपुल रूप में प्रचार किया है हमारे भक्ति वैभव श्रीलपुरी गोस्वामी महाराज। इन्होंने गांव में जा कर के गांव में जा कर के उन्होंने प्रचार किया, और उन्होंने कितने ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है। छोटी छोटी ग्रंथों को ट्रांसलेशन करते हुए जैसे सबको पास में जैसे आसानी से ग्रंथ पहुंच जाए। 2 रुपया उस समय 2 रुपया 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया छोटी छोटी ग्रंथ उन्होंने बनाए। ग्रंथ बना करके उन्होंने
क्या किया उन्होंने, गांव गांव में जा जा करके सबको पास में महाप्रभु की हैं वाणी सब जगह पर पहुँचे, सब लोग महाप्रभु को जाने और सबके सब भगवान की भजन करें। इसलिए इनकी जो शिष्य है करीब सब उड़ीसा वासी के शिष्य है और बड़े बड़े योग्य शिष्य है, बड़े लिखे बड़े अच्छे लिखे पढ़े बड़े उनकी योग्य शिष्य हुए हैं, हैं बड़े योग्य शिष्य इनको हुए हैं। इसलिए अभी भी संपूर्ण उड़ीसा में अगर कोई प्रचार कर रहे हैं हमारे महाप्रभु का धर्म को, महाप्रभु का फिलोसफी को, इनकी शिष्य लोग ही उड़ीसा में प्रचार करते हैं, शिष्य लोग प्रचार करते हैं। और कहते जो ग्रंथ रूप में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। और तीसरा जो मृदंग कहते हैं जीवंत मृदंग रूप में इन्होंने स्वयं केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व में, अब बता ना बहुत सारी भाषा में, तेलुगु तमिल से पता नहीं सारे भाषा इनको आती है। किसी भाषा में जब वो कथा बोलते हैं ना लगेगा शायद ये इसी भाषा की है, हाँ इसी भाषा की है। इसलिए अभी उन्होंने करीब कितने मंदिर स्थापन कर गई, याद है कितने मंदिर स्थापन किए उन्होंने? 38 समझ रहे हो, हाँ 38 मंदिर इन्होंने स्थापन करते हुए गए। और इनका कितना सन्यासी शिष्य थे, पता है कितना सन्यासी शिष्य? हाँ बहुत उनके सन्यास शिष्य थे। इन्होंने इतने प्रचार किया, इन्होंने कहते इनको पास में स्वयं वो कह रहे थे, स्वयं शंकर एक बार इनको पास में आए, हाँ इसलिए शंकर जी स्वयं आए, खुद कह रहे थे एक बार स्वयं भोले बाबा इनको पास में आए। जब आए प्रसाद बन चुका था, प्रसाद लोग पाए हुए थे, स्वयं शंकर जी साधु का वेश लेकर के आए, बोले भूख लग रहा है तो भोजन करा दो। तो इन्होंने चावल सब्जी सब कुछ उन्होंने बनाया और ठाकुर को भोग लगा कर शंकर जी को भोजन कराया। और हमारे उड़ीसा देश में क्या होता है, खाने के बाद जो तांबुल होता है ना, पान की बिड़िया खाते हैं, तो उनने सब कुछ भोजन करते हुए भले एक पान की बिड़िया हो जाता अच्छा रहता। ओ सुनते ही इतना बिगड़ गए, क्यों? अगर भक्ति का कोई विरोध चीज़ को सुने ना, इनका शरीर एकदम लाल पीले हो जाते थे। हमारे संप्रदाय में कोई नस्ली वस्तु नहीं, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग हैं गुटखा कुछ नहीं, यहाँ तक भी चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं हमारे संप्रदाय में। इसलिए जब उनने पान की, बोले पान खाने के लिए आया हैं, ब्राह्मण है पान खाएगा, शर्म नहीं लगता है। शंकर जी को डांट लगा दी स्वयं भोले बाबा को डांट लगा दी, तो पान खाएगा। इतने में तब शंकर जी जब जा रहे थे, उनको भोजन कराए ना, शंकर जी खुश हुए, खुश होकर बोले देखो इतना क्रोध नहीं करनी चाहिए, साधु को क्रोध पसंद नहीं है, शोभा नहीं देता है। देखो तब उन्होंने बोले भागवत में शंकर जी जो भगवान को स्तुति की है, शंकर जी जो स्वयं भगवान की स्तुति की, वो बोल कर गए ये स्तुति भगवान को रोज क्या करो। जो उन्होंने ये बात को बताए, बोले इनको कैसे पता शंकर जी स्तुति भगवान की है, मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बाद में समझे ये स्वयं शंकर ही हमारे पास में भोजन करने के लिए आए थे। महाराज ये बात को स्वयं कहा करते थे। कहते ये महापुरुष, एक समय गीता जयंती हुई तमिलनाडु में, गीता जयंती हुई, गीता जयंती में बड़े बड़े ऑफिसर लोग आए लेकिन सबके सब बड़े बड़े लोग हैं ना, बूट कोट और सबसे पैंट पहन करके आए। इतने बिगड़ गए ये महापुरुष, बोले शर्म नहीं लगता है, गीता जयंती करने के लिए आए हो हैं? अरे कौन सा ड्रेस पहन करके आए हो? अंग्रेजियों का, एक तो दो हाथ दो पैर तो है और दो पैंट पहने, मतलब ये दो पैर, तुम जानवर सबके सब। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। गीता जयंती बनाने के लिए आई सब, जाओ इसको रख करके धोती पहन करके, तब गीता जयंती सुनोगे। वो सबके सब डर गए और इनको पर्सनालिटी बहुत तेज था ना, वो गए सबके सब कपड़ा बदला करके आए, फिर उन्होंने गीता जयंती की इन्होंने क्लास दिया है। इसलिए ये महापुरुष बड़े सदाचारी संपन्न हैं, बड़े तपस्वी और बड़े भजनानंदी महापुरुष, ये बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। इसलिए आज इनका आविर्भाव तिथि है। इसलिए ये सब हम सबको ऊपर में कृपा करे, आशीर्वाद करे, जैसे हम भी इनकी रास्ता पर चल करके भगवान की भक्ति और भजन कर सके। अभी हमारे श्यामानंद प्रभु जी उनके विषय पर कुछ बोलेंगे तो घुमा दो। हाँ हाँ
कहा आरती कर लेते हैं। किसको? नौज के। हाँ तो तू थोड़ा बोल दो, हरी कथा बोल दो, फटाफट कर फटाफट कर। इधर इधर बैठ जा, इधर 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 बैठ जा, बराबर इसे घुमा दो। हाँ नगरी सरकार पूरी तो है ही ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा काल से नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतषि भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतषि भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतषि भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। आज जिनके शुभ आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है, शिल प्रभुपाद के परम प्रिय पार्षद नित्यलीला प्रविष्टो श्री श्रीमद भक्ति वैभव शिल पुरी गोस्वामी महाराज जी तथा नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा स्रोत मंडली सदामती माताएं भैया लोग सबके चरणों में धर्म का जथा जो के दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हम लोग अभी सुन रहे थे ये महापुरुष के जीवन चरित्र को। कह रहे हैं ईश्वर जन्म तिथि जैन पवित्र से मत वैष्णव तिथि चरित्र। जिस प्रकार हम लोग नृसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, जन्माष्टमी आदि मनाते हैं ना, और जैसे उत्सव आदि करते हैं भगवान के रामनवमी तिथियों में, बामन द्वादशी आदि तिथि में, उसी प्रकार वैष्णव के तिथि में भी उससे दोगुना उल्लास से, दोगुना आनंद से वैष्णव की तिथि को भी उसी प्रकार पालन करनी चाहिए। जैसे ठाकुर के तिथियों में अभिषेक आदि होता है, वैष्णव की तिथि में भी अभिषेक आदि ये सब करनी चाहिए। तो वो जो सबसे पहले जो पट्टचित्र है वो बड़े हैं, तो मैं 1 मिनट उनके बारे में बोल देता हूँ। उनके नाम है श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु। नाम से ही पता चल रहा है सेवा विग्रह, सेवा के विग्रह स्वरूप उनके नाम से ही संपूर्ण रूप में पता चल रहा है। इसलिए जब ये मठ में आए, मठ में आने से पहले इनका जन्म हुआ पूर्व बंगाल के जसोधरा बोल करके एक गांव में, एक स्थान पर, जिला पर इनका जन्म हुआ। पूर्व बंगाल पर प्राय करके, अक्सर करके महाप्रभु के पार्षद गण लोग, ये लोग वहां से आए, क्योंकि श्री नरोत्तम ठाकुर के लिए महाप्रभु वहां पर प्रेम रख करके गए थे पद्मा नदी पर। तो उसका जो हवा, उसके जो दिव्य हवा जो पूर्व बंगाल की तरफ गया, तो महाप्रभु के दिव्य प्रेम की हवा से वहां से बहुत भक्त लोग आए। हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद के प्राय करके शिष्य लोग उसी पूर्व बंगाल से आए। तो इनका बचपन का नाम था नरेन। इनका एक बड़ा भाई थे, माता पिता शरीर छोड़ने के बाद इनके बड़ा भाई ही इनको लालन पालन किया करते थे। तो बड़ा भाई के प्रति बड़ा ही आसक्त हो गए थे, बड़ा ही उनका प्रीति था। एक समय प्रभुपाद किसी कार्य से प्रचार में गए थे, तो प्रभुपाद को देख करके बड़े आकृष्ट हो गए। महापुरुष को देख करके ये बड़े आकृष्ट हो गए। आकृष्ट हो करके बोले कि मेरे अगर बड़ा भाई है, बड़े भाई को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं मंदिर में। तो जैसे नारद जी के जीवन चरित्र में हम लोग सुनते हैं ना, नारद जी के माता दासी पुत्र थे और नारद जी बचपन में संतों की सेवा किया करते थे। उसी प्रकार नारद जी जब भगवान के भक्ति करने के लिए गए, तो भगवान ने ही सारे व्यवस्था कर दिया, है ना। भगवान ही सारे के सारे व्यवस्था करके भगवान क्या किए, बोले उनके माँ को एक समय सांप ने काट लिया, ऐसा नहीं, मतलब भगवान ने व्यवस्था कर दिया था। उसी प्रकार नारद जी संसार से वैराग्य हो करके फिर आए। उसी प्रकार भगवान ने ही इनके मठ में आने की व्यवस्था किया। भगवान क्या करते हैं, जिस चीज से हमारा आसक्ति होता है, भगवान सबसे पहले वो आसक्ति को खंडन करते हैं। इनके बड़े भाई का शरीर छोड़ने के बाद ये मठ में आए,
और मठ में आकर के जो सेवा किया, न भूतो न भविष्यति, इसलिए इनको कहा जाता है गौड़ीय मठ की माँ। माँ क्यों कहा जाता है? माँ जिस प्रकार घर में कैसे बच्चे खाए कि नहीं, सोए कि नहीं, और बच्चे किस प्रकार ठीक ठीक से रुक रहे हैं कि नहीं, उनका वस्त्र आदि देना, और जैसे घर में कोई कोई सामान सुई धागा से लेकर के कौन से डिब्बा में कौन कौन सा अनाज क्या क्या रखा हुआ है, सब माताएं को अच्छे तरीके से माताओं को पता होता है। उसी प्रकार इनको गौड़ीय मठ के माँ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में कौन सा वस्तु किस जगह पर है, कौन सा चीज किस जगह पर है, और सारे ब्रह्मचारियों को मातृवत स्नेह दे करके सेवा किया करते थे। इनकी जो सेवा है, ये सुबह सुबह पहले क्या होता था, टॉयलेट करने के लिए बड़ा बड़ा ये था, मतलब आजकल के जैसा ऐसे फ्लक्स वाला टॉयलेट तो नहीं था उस समय पर। टॉयलेट करते थे, दिन में टॉयलेट करते थे और अगले दिन उसको फिर साफ करके आना पड़ता था टंकी को। तो ये क्या करते थे, सवेरे उठ करके, श्रील भक्तिवेदांत श्रील बामन गोसाई महाराज जी, उनके जीवन चरित्र में आया है, श्रील भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी उस समय 11 साल के, और श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी उस समय महाराज जी उस समय कुछ ऐसे ही 12-13 साल के, मतलब थोड़े से आगे पीछे है। तो ये चुप करके जा करके श्रील भक्तिवेदांत पूज्य पाद श्रील भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी को ऐसे स्पर्श करते थे, और स्पर्श करते ही पूज्य पाद भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी उठ जाते थे। रात के 2-2:30 बजे उठ करके ये क्या करते थे कि ये नरहरि सेवा विग्रह प्रभु पीछे पीछे टॉर्च लेकर के चलते थे, और भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी वो जो टॉयलेट जो भक्त लोग करते थे उसको उठा उठा करके ले करके जा करके साफ किया करते थे। इसी प्रकार इनका जो सेवा का भावना है, दिन भर सेवा में लगे रहते थे। सुबह सुबह जा करके भिक्षा में जाना, भिक्षा से वहां से चाहे कुछ भी हो वहां से भिक्षा लेकर के आना, और वहां से ले करके आकर के फिर मठ में रोसई करना, रोसई करके सबको खिलाना। इस प्रकार माँ जैसे बच्चों के प्रति जिस प्रकार प्रेम है, उनका उसी प्रकार का प्रेम है। तो कहते हैं कि कोई अगर देखते हैं मठ में अगर कोई मंगल आरती नहीं उठे, कोई बच्चा अगर मठ, उस समय छोटे छोटे सारे महाराज लोग कोई अगर नहीं उठे तो महाराज जी खुद चले जाते थे, खुद चले जा करके उनको धड़ाधड़ उठा करके, माताएं स्कूल भेजते हैं ना बच्चे को, भेजते हो कि नहीं, कैसे भेजते हो, उठा करके जबरदस्ती उठा करके भेजते हो, तो क्या करते थे, हाथ से पानी ले करके ऐसे उनके मुंह पर ऐसे पोंछ करके, श्रील बामन गोसाई हमारे जीवन चरित्र में आया, उनको मुंह को ऐसे पोंछ दे करके उनको तिलक लगा करके तुरंत धोती पहना करके मंगल आरती में ले जाया करते थे। तो उनका जो सेवा है, हाँ, दिन भर पूरा सेवा किया करते थे। और सेवा करने के बाद रात को मंदिर मार्जन करना, प्रभुपाद जी की सेवा करना, हाँ, इनका जो सेवा था, सेवा में प्रभुपाद इतने संतुष्ट हो गए, इनका नाम रख दिया सेवा विग्रह, सेवा के विग्रह स्वरूप। इसलिए इनका जो नाम हम लोग सुन रहे हैं, नरहरि सेवा विग्रह। इसीलिए एक समय ये जब दिन भर सेवा करते थे तो दिन में विश्राम करने की समय नहीं मिलता था, तो रात के समय ये क्या करते थे, जब माला पूरा नहीं हो पाता था, नियम पूर्वक माला नहीं हो पाता था, तो रात के समय ये बैठ करके जब माला करते थे उनको नींद आ जाता था, है ना, नींद आ जाता था। नींद आता था तो अपने जो ये सीखा को ये दूर एक खूंटी में ऐसे बांध देते थे, दूर एक खूंटी में बांध देते थे। क्यों? क्योंकि जब नींद आएगा, झपकी लगेगा तो पीछे से तो कोई तो उठाने वाला है नहीं, तो ये सीखा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उठा देगा। तो ऐसे कर करके भजन क्या करते थे। श्रील भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज कहते हैं, और खुद कह रहे हैं, हम लोग छोटे अवस्था में थे, और छोटे अवस्था में जब थे तो हमने देखा एक दिन कि ऐसे कर रहे हैं तो देख करके ये क्या कर रहे हैं। तब तो उस समय बड़े मतलब शासन पूर्वक ऐसे चुप करके उनको भगा दिया। फिर अगले दिन बड़े ही, एक समय तो वज्रादपि कठोरानी, इनका कठोर स्वभाव, और मृदुनी कुसुमानी च, अगले दिन उनको समझा बुझा करके बड़े सुंदर रूप में कर रहे हैं। देखो दिन में मैं हरिनाम नहीं कर पाता, इसलिए रात को नींद आता है तो सीखा को बांध दिया था खूंटी में। हम लोगों का कैसे स्थिति है, इन महापुरुष के जीवन चरित्र शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों को गुरुजी कहते हैं 16 माला करो, फिर कोई कहते हैं हम 16 माला भी हम लोग नहीं कर सकते, तो गुरुजी कहते हैं 4 माला से शुरू करो, 4 माला करो, 2 माला करो। हमारे गुरुजी तो कहते हैं 1 माला से भी शुरू करो, लेकिन उससे भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग फाकीबाजी कर देते हैं। लेकिन ये महापुरुष के जीवन चरित्र में दिन भर सेवा करने पर भी कैसे हरिनाम के प्रति इनका निष्ठा था। हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी एक समय कहा करते थे कि देवानंद गौड़ीय मठ में
बाहर एक मार्केट, सब्जी का मार्केट लगता है। तो एक समय इन्होंने ये और श्री भक्ति कमल श्री मधुसूदन महाराज जी, नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी सब्जी लेने के लिए गए। सब्जी लेने के लिए गए तो वहां पर मोल भाव करते हैं, 10 रुपए के ले लो, इतना ले लो, उतना ले लो, मोल भाव कर रहे थे। करते करते वहां पर उनको किसी ने बोल दिया कि साधुओं के पास तो बहुत पैसा होता है, साधु तो बैठ बैठ करके खाते हैं, तरह तरह की बात लोग करते हैं। जब करने लगे तो इतने में नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं बोले, तो उनको किसी ने पीट दिया। मेरे जहां तक स्मरण आ रहे, कोई पिटाई करके उनके सर से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा, हमारे गुरुदेव को जब पता चला, गुरु जी का पट्टचित्र है, परम गुरुदेव को जब पता चला कि कोई पीट दिया, पुलिस में तो थे ही, जब पता चला वैष्णव को किसने पीट दिया, परम गुरुदेव कह रहे हैं मैं खुद गया, उनका एक रिकॉर्डिंग आज आया है सुनना, वो कह रहे हैं मैं खुद गया, खुद जा करके एक डंडा लेकर के गया, और वो डंडा लेकर के गया, और डंडा लेकर के जा करके वहां खूब पिटाई किया, और जो सब्जी वाला को खूब पिटाई किया। और बंगाल में जाकर के जब पिटाई करे कोई, तब क्या होगा, सारे सब्जी वाला इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर के सब लड़ने आ गए। तब परम गुरुदेव इतना क्रोधित में, इतना जब क्रोध किए, इतने में श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, नरहरि प्रभु ये आकर के परम गुरुदेव को खींच करके लेकर के एक रूम में बंद कर दिया। और वहां पर देवानंद गौड़िया मठ के बाहर पूरा जाम, भीड़ लग गया, पूरा भीड़ लग गया। तो इतना भीड़ लग गया, और सब लोग तरह तरह के हो हला शोर शराबा कर रहे थे, कोई पत्थर पे उठा करके फेंक रहे हैं। इतने में श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु आए। होता है ना, एक महापुरुष अगर हृदय से सरल है तो उनको देख करके जगत भी सरल हो जाते हैं, जगत के लोग भी सरल हो जाते हैं, तो शांत हो जाते हैं, है ना। तो महापुरुष ये तो सरल थे ही, तो ये जब आए हंस हंस करके ऐसे परिस्थिति में, तो ये जब आ करके हंस करके आए, तो जिसको पिटाई कर दिया था परम गुरुदेव, इनको हंसते हुए देख करके उसने भी हंसने लगे। वो हंसने लगा तो सब लोग हंसने लगे वहां पर। तो किस प्रकार एक महापुरुष के में इतना सामर्थ्य होता है। कहते हैं ये जो भटकते हुए मन, ये संत क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, शांत कर देते हैं। हाँ, हमने तो कुछ ये प्रत्यक्ष अनुभव किया। कभी कभी मन अगर खराब हो तो गुरु महाराज जी के पास आकर के बैठो, बस सिर्फ बैठो, पर गुरु परंपरा के सामने बस केवल बैठो, और बैठ करके बस ध्यान लगाओ, बस ऑटोमेटिकली वो मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। हाँ, मैं अपना एक अनुभव कह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। मैंने देखा सन 2023 मार्च 10 तारीख मंगलवार के दिन हमारे नवद्वीप परिक्रमा हो रहा था। परिक्रमा में कुछ नृसिंहपल्ली था, और एकादशी के अगले दिन नृसिंहपल्ली जाना था, हरिहर क्षेत्र, और सबसे लंबी परिक्रमा। और एकादशी, पहले दिन एकादशी था, दूसरे दिन था, तो उसी दिन चावल में कुछ मतलब खराब आ गया। खराब तो नहीं था, चावल को बहुत देर पहले बनाए थे, 12 बजे खाने का चावल था, लेकिन वो 3-4 बज गया भक्तों के लिए, और उसमें थोड़ा महक आ गया। तो महक आ गया तो हमने देखा पूरा नवद्वीप हमारे मठ में सब के सब वहां पर आकर के हो हला शोर शराबा कर रहे हैं, ऑफिस के सामने, गेट के सामने तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, सब जगह मचा रहे हैं। जब मैंने प्रत्यक्ष देखा, गुरुजी के पास ही जब खबर आया, गुरुजी ने फिर सारे रोसिया वालों को बुलाए, रूम में बिठाए, सबको क्या हुआ पूछे, बोले ऐसे ऐसे बात हुआ। बोले वहां पर जितने महाराज जी लोग थे सबके सब अंदर, सबके डर रहे हैं, बोले पता नहीं क्या कर देंगे, इतने सारे लोग हैं। तब मैंने देखा गुरु महाराज जी बाहर आए। जैसे ही गुरु महाराज जी बाहर आए, जो सबसे ज्यादा शोर कर रहा था वो आ करके मैंने देखा गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी को प्रणाम करके वो फिर हंसने लगा। क्या गुरुजी बोल रहे क्या हुआ? फिर उसने बोल दिया महाराज और न, बस इतना बोला। तो गुरुजी बोला हो जाता है कभी कभी परिक्रमा में, बस वो शांत हो गया। तो इसी प्रकार महापुरुषों में ऐसे शक्ति होता है, महापुरुषों में ऐसे सामर्थ्य होता है, जो वास्तव में हृदय में सरल होते हैं। उनको देख करके क्या होता है, संसार के लोग भी, उनके मन में भी ऑटोमेटिकली शांति आ जाता है। इसी प्रकार ये महापुरुष 1948 19 जनवरी को, ये दिन याद है जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शूट कर दिया था। 31 जनवरी को 1948 में इन्होंने शरीर छोड़ा। जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो हमारे परम गुरुदेव
चुचुड़ा मठ में थे, तो 1 फरवरी को जैसे तैसे करके वहां से आए। आ करके परम गुरुदेव तो कहते हैं 2 महीने तक परम गुरुदेव स्तब्ध हो गए, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी कहा करते थे, प्रभुपाद के बाद अगर मैंने किसी को गुरु रूप में देखा तो ये नरहरि दा, उनको कहते थे नरहरि दा, मतलब दा मतलब बड़े भाई की तरह। प्रभुपाद के बाद अगर मैंने किसी को देखा तो इन महापुरुष को देखा। फिर बाद में एक श्री भक्ति विनोद ठाकुर के तिथि पर उन्होंने एक पत्रिका निकाले, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की तिथि पर ही एक तोरण बनाया देवानंद गौड़िया मठ में, जिसका नाम रख दिया नरहरि तोरण, नरहरि सेवा विग्रह तोरण। जो हम लोग दर्शन करते हैं, तोरण मतलब जो गेट होता है, हम लोग दर्शन किए हैं, और नरहरि तोरण नाम रख दिया। इसीलिए कैसे टॉयलेट साफ से लेकर के, मंदिर साफ से लेकर के, गुरुजी के सेवा तक लेकर के, यहाँ तक श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के हम लोग साधुओं को कैसे देखते हैं, बढ़िया अच्छा कपड़ा, बढ़िया सूट हो, बढ़िया मकान हो। अभी गुरु महाराज जी कह रहे थे बढ़िया जटा हो, बढ़िया कपड़ा हो, ठंड में अरे ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग का भावना ऐसे है, लेकिन इन महापुरुष को बाद में हम लोग को पता चलने के बाद हमको पता चलेगा साधु ऐसे भी होते हैं, टॉयलेट भी साफ करना पड़े तो करेंगे, टॉयलेट भी साफ करना पड़े तो करेंगे। एक समय हमारे रमन बिहारी गौड़िया मठ में कोई एक ब्रह्मचारी ने किसी एक गृहस्थ व्यक्ति का थाली को धो दिया, थाली दे दिया, तो वहाँ का जो इंचार्ज, वहाँ का जो मैनेजर थे, उन्होंने बस मजाक में बोल दिया कि अरे ये ब्रह्मचारी लोग को 100 रुपए दो और झूठा थाली भी धो देंगे, है ना। भावनाएं कैसे होते हैं बोले। उनका एक मैनेजर था उस समय, नाम नहीं लूंगा, तो वो बोलते हैं कि 100 रुपए दो तो ये ब्रह्मचारी लोग झूठा थाली को भी धो देंगे, ये कुछ भी कर देंगे, 10 रुपए 20 रुपए में, बस इनका क्या है। बोले भैया ब्रह्मचारी 1 रुपए में कृष्ण के लिए टॉयलेट भी साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि साधु ऐसे भी होते हैं, साधु ऐसे ही सेवा करते हैं, कृष्ण के लिए, गुरु वर्ग के लिए, वैष्णवों के लिए इस प्रकार सेवा करते हैं। इसीलिए इन महापुरुष के जीवन चरित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार आज जो दूसरे महापुरुष हैं, शिल भक्ति वैभव शिल पुरी गोस्वामी महाराज जी, ये महापुरुष के बारे में हम लोग अभी सुन रहे थे, बस मैं बहुत सारे उनका जीवन चरित्र है, 2 शिक्षा मूलक जीवन चरित्र को मैं कह रहा हूं उनका। एक तो वैष्णव सेवा, उन्होंने जो वैष्णव सेवा किया, कह रहे हैं कि उन्होंने जहां जहां भी, अभी सुन रहे थे ना, 38 मठ को बनाए, बाद में धीरे धीरे बढ़ भी गया, जहां जहां भी मठ बनाए वो स्टेशन के पास बनवाए। क्यों स्टेशन के पास बनाए? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य लोग, हाँ, बस स्टैंड से पास हो, स्टेशन से पास हो, मठ बनाए। बोले क्यों बनाए? किसी ने पूछा आप यहाँ क्यों बना रहे हो, ये तो बहुत जगह महंगी जगह है, स्टेशन के पास तो महंगी जगह मिलती है ना, करोड़ों करोड़ों लाख लाख रुपए की जगह है, ये तो यहाँ क्यों बना रहे हो, थोड़ा दूर लोगे तो कम पैसा में होगा। तो कह रहे हैं हम लोग ये घर मकान बनाने के लिए ये मठ नहीं बना रहे हैं, मठ में अगर वैष्णव सेवा नहीं हो पा रहा है तो भैया वो मठ नहीं है, तो वैष्णव सेवा के लिए। बोले क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य लोग प्रचार करने के लिए जाएंगे, और प्रचार करने के लिए जब जाएंगे तो उसी रास्ते में जब जाएंगे वहां पर, तो कभी उनको आवश्यक पड़े तो इस मठ में कभी आएंगे, तो ये मठ का बनाने का सार्थक्य हो जाएगा इस मठ बनाने का। तो बरहमपुर पे पास ही हरिड़ा खंडी बोल के एक स्थान पर उन्होंने मठ बनाए। जब बनाए तो एक समय भक्ति दयाशील माधव गोस्वामी महाराज जी के कुछ शिष्य लोग हैदराबाद जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो शिल भक्ति दैत माधव महाराज जी को लेकर के प्रसाद देना था। तो महाराज जी बोलते हैं देखो, यद्यपि 12 बजे ठाकुर को भोग लगता है, लेकिन वैष्णव सेवा सब समय नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी 10 बजे भोग लगा दो, ठाकुर के भोग आरती करके उनको लेकर के जाओ, उनको लेकर के दो, मतलब उनको लेकर के दे करके आओ। तो पुजारी लोग सोचने लगे 10 बजे हम कैसे भोग लगाए, महाराज तो ऐसे बोल दिए हैं, चलो थोड़ा 11:30 हो जाएगा, भोग लगाएंगे। थोड़ा लेट में जब भोग लगाए, लेकर के जब गए तो ट्रेन छूट गया, प्रसाद दे नहीं पाए। जब वापिस आए तो महाराज जी 3 दिन तक भोजन नहीं किया, इतना रोए, हाय रे, सर को पीट पीट करके। मठ में वैष्णव सेवा हो रहा था और वैष्णव लोग हमारे द्वारा प्रसाद यहाँ से दे नहीं पाए, बल्कि इतना गुस्सा किया। मतलब कैसे वैष्णव के प्रति उनका निष्ठा। हमने सुनते हैं श्री निष्किंचन महाराज जी कहते हैं, एक समय हमारे जो वृंदावन के सेवा कुंज के मठ के सामने जो हमारे राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है, जो मठ है, तो वहां पर दोपहर की समय है, और उस समय इतना कुछ मंदिर के में ज्यादा कुछ डोनेशन नहीं आता था,
और महाराज जी का कोई पर्सनल अकाउंट, जीवन भर उनका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं था उस समय। तो मंदिर में सब लोग प्रसाद पा चुके हैं। मठ में करीब 5-6 लोग ब्रह्मचारी रहते थे और महाराज जी रहते थे। और मठ में राशन भी उस समय बड़ा अभाव था। उसी समय पर 500 की 600 शिष्य को लेकर के मुंबई के चौपाटी इस्कॉन के श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी, जो अभी प्रकट अवस्था में हैं, उन्होंने परिक्रमा करते करते अचानक से दिन के 2 बजे मठ में आकर के पहुंचे। जब 2 बजे आकर पहुंचे, बोलते हैं महाराज जी कुछ प्रसाद का व्यवस्था हो जाएगा क्या? तो कहते हैं आप बैठो, अभी व्यवस्था करते हैं, आप बैठो, अभी व्यवस्था करते हैं। तो श्री निष्किंचन महाराज बोल रहे थे कि हम तो गए गुरु महाराज जी के पास, तो मठ में तो 1-2 किलो चावल है, उसमें तो होगा नहीं, और लाना भी पड़ेगा, लाएंगे कब, रसोई करेंगे कब? तो अद्भुत रूप में वहां पर क्या होता है, कोई एक ब्रजवासी वहां पर 1 बोरी चावल, 10 किलो दाल, सब्जी, सब कुछ, पता नहीं उसके मन में क्या आया क्या नहीं, और ला करके तक्षणात वहीं पर ही राधानाथ स्वामी महाराज जी अपने एक आर्टिकल्स में इस बात को, घटना को लिखे भी। एक क्या है, वैष्णव एटिक्स में एक इस घटना को लिखे उन्होंने कि हमने देखा पूरी महाराज जी के जो वैष्णव निष्ठा की, वैष्णव सेवा करने की इच्छा किए और ठाकुर जी अपने आप सारे व्यवस्था कर दिया, है ना। इच्छा होनी चाहिए, बाकी व्यवस्था क्या करते हैं, ठाकुर जी कर देते हैं। इसी प्रकार एक बार राज मंदिर पर इन्होंने जब सेवा कर रहे थे, वहां पर भयंकर बारिश हो गया, भयंकर बारिश हो गया। तो जो कबूर में हमारा जो मठ है वो गोदावरी के तट पर ही है, तो पानी आ जाता है, हाँ पानी आ जाता है वहां नीचे। तो वहां पर श्री नवकिशोर प्रभु उस समय, फिर बाद में भक्ति कमल श्री गोविंद गोस्वामी महाराज जी, तो वहां पर उनके साथ रह करके सेवा किया करते थे, प्रचार आदि किया करते थे। तो उसी समय पर बारिश इतना आ गया कि नीचे हॉल में स्टोर में पानी घुस गया और जितने चावल दाल था सब बह करके चला गया, सब बह करके गोदावरी में चला गया। तो ये तो ब्रह्मचारी लोग बड़े हाहाकार, हे भगवान ये हो गया, ये हो गया। महाराज जी ऊपर से आए, बोले क्या हुआ? नहीं, गोदावरी में चला गया। अरे गोदावरी वैष्णवी है ना, गोदावरी परम वैष्णवी है, ये तो भक्त है। बोले भक्तों को अगर हमारे चावल दाल अगर लग गया तो इससे बड़ी बात क्या है, वैष्णव सेवा में लगा तो दुगना आएगा। तो ऐसे जब बोले तो वहां का एक सेठ था अमल नायडू बोल करके, उसने पता नहीं बारिश के मौसम पर वो वहां का जो विधायक था अमल नायडू, वो जा करके सब जगह पर राशन दिया करता था। तो जब इन्होंने यहाँ पर आया, महाराज जी का ऐसा प्रभाव था, महाराज जी को देखा और देख करके जितना राशन सबको जगत में देने के लिए निकला था, सबके सब महाराज जी के चरणों में रख दिया। उसके मन में क्या प्रेरणा आया, सबके सब महाराज जी आप ही ले जाओ बोला। तो इसी प्रकार वैष्णव सेवा। और दूसरा है विग्रह सेवा। महाराज जी के जो जीवन चरित्र में देखा गया, विग्रह के प्रति जो उनका जो निष्ठा था। ओडिशा में एक गांव है आलियाबाद बोल करके, यद्यपि ये मुसलमान जैसा नाम लग रहा है लेकिन रहते मुसलमान एक भी नहीं। आलियाबाद बोल करके एक गांव है, वहां पर उस गांव में सबको एक समय हैजा महामारी बीमारी हो गया था। तो महाराज जी उस गांव में गए, तो पहले संत लोग जब जाते थे तो गांव के लोग पहले क्या बोलेंगे, किसी को अगर बीमारी हो रहा है, किसी का कुछ असुविधा हो रहा है तो क्या कहेंगे? बोले महाराज जी आप आए हो, आपकी कृपा दृष्टि कर दो, थोड़ा ठीक हो जाए, अमुक ढिमुक सब बोलने लगे गांव में। तो महाराज जी बोलते तुम्हारे गांव में कौन से मंदिर, कुछ मंदिर है, ठाकुर की सेवा होती है कि नहीं? तो वहां जा करके देखे, जब जा करके देखे तो वहां एक गोपीनाथ जी मंदिर आज भी वहां पर है। तो वहां देखे कि ठाकुर के वहां से ठीक से सेवा पूजा नहीं हो रहा है, ठीक से सेवा पूजा नहीं हो रहा है, विग्रह में भी कुछ दोष पूर्ण था, त्रुटिपूर्ण था। तो वहां पर महाराज जी बोले देखो, विग्रह अगर बस ला करके रख देने से नहीं होगा, विग्रह की अगर ठीक रूप में अगर सेवा पूजा नहीं होगा तो निश्चित रूप में क्या होगा, संसार के प्रति, गांव के प्रति ये बैठ जाओ, गांव के प्रति ये अमंगल कारक है। विग्रह के अगर ठीक से अगर सेवा नहीं होगा तो गांव के प्रति अमंगल हो जाता है। तब बोले कि विग्रह को स्नान करवाया, जिस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद ने श्रीनाथ जी के विग्रह को गोविंद कुंड से प्रकट करके उनको स्नान आदि करवाया था, उसी प्रकार महाराज जी ने स्नान करा करके उनको वहां पर भोग लगा करके खुद वहीं पर सेवा करने लगे। और कुछ दिन सेवा करने लगे, ना कोई बिना वैद्य से, बिना मेडिसिन से, बिना डॉक्टर से ये जो व्याधि है ये सब के सब नष्ट हो गया, सबके सब नष्ट हो गया है।
फिर महाराज जी बोले कि नगर संकीर्तन करो, कीर्तन लेकर के पूरा गांव में घूमो, क्योंकि ये हरिनाम कीर्तन के प्रभाव से ये आदि व्याधि सब नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वहां जब किया गया तो सब के सब वहां पर धीरे धीरे सुस्त हो गए। करीब 15 दिन में सब लोग सुस्त हो गए, बहुत कुछ लोग मर भी गए थे, सब सुस्त हो गए। और गुरु महाराज जी भी कहते हैं उनके गांव में, श्री बेंटपुर धाम में, वहां पर भी किसी समय गांव में कोई अगर विपत्ति आते हैं तो गुरुजी बोलते थे कि उनके गांव में भी कीर्तन लेकर के, मृदंग करताल मजिरा लेकर के सारे जगह पर, अड़ोसी पड़ोसी और सारे मोहल्ले में अगर कीर्तन हो, भगवान नाम के अगर कीर्तन हो, तो कीर्तन के प्रभाव से क्या होता है, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, है ना, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। उसी गांव में ऐसा, उसी गांव का ऐसा प्रभाव रहा, उसी गांव से 20 सन्यासी और 18 ब्रह्मचारी उसी गांव से निकले। बाद में हमारे बोधन महाराज जी उसी गांव में जाकर के भागवत करके आए उसी गांव से। तो विग्रह सेवा का कितना बड़ा महत्व महाराज जी ने दिखाया। और एक घटना में बस बोलता हूँ, महाराज जी जब हमारे वृंदावन मठ में थे तो किसी ने ठाकुर के सेवा के लिए चांदी का कटोरा और चांदी का गिलास ला करके दिया ठाकुर के सेवा के लिए। उसी समय से भक्ति विजय पद्मनाभ महाराज जी मठ में सेवा किया करते थे, पुजारी थे। तो उसी समय महाराज जी आनिक कर रहे थे और एक बूढ़ी माता जी वो बर्तन को साफ किया करती थी, ठाकुर के अर्चन बर्तन को आकर के सुबह शाम 2 टाइम साफ किया करती थी। और करते करते एक दिन क्या हुआ, वो बूढ़ी माता जी ने, उसके मन में थोड़ा लोभ आ गया, चांदी का बर्तन है तो चांदी का कटोरा को छुपा करके लेकर के जा रही थी। जब लेकर के जा रही थी, इतने में महाराज जी आनिक कर रहे थे और महाराज जी को लगा कि कोई एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चा आकर के बोले, बाबा तुम यहाँ बैठ करके आनिक कर रहे हो और उधर वो बूढ़ी माँ मेरे खीर का कटोरा लेके जा रहा है, चांदी का कटोरा। हाँ, तुम यहाँ बैठ करके तुम यहाँ भजन कर रहे हो और वहां तुम्हारे मंदिर से चोरी हो जा रहा है। तब महाराज जी भागे भागे गए, देखे चांदी का कटोरा वहां है नहीं। हाँ, है नहीं तो जाकर के देखे, जाकर के जब देखे गए, इतने में महाराज जी थोड़ा सा आगे गए, मतलब हमारे मठ से थोड़ा जो राधा दामोदर की तरफ जो रास्ता है वहां से जब गए तो वो बूढ़ी माता जी को पीछे से पकड़ लिया, बोलते हैं चांदी का कटोरा दो। वो घबरा गई और पसीना पसीना हो गई भाई, हाँ, मंदिर से रो करके फिर महाराज जी को चांदी का कटोरा दिया, चांदी का कटोरा दिया। फिर बाद में उनके बेटे भी महाराज जी से आश्रित हुआ, फिर उनके बेटे के बेटे यानी नाती आज भी है, वो नरोत्तम प्रभु, उनके दादी का ये घटना ये सुना रहे थे, और नरोत्तम प्रभु आज भी वहां पर है। फिर बाद में हमारे विष्णु भक्ति विचासी विष्णु महाराज जी वर्तमान के जो आचार्य, उनसे फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ग्रहण किए। तो कहते हैं ठाकुर जी चोराग्रगण्य पुरुषम नमामि, ठाकुर जी से बड़े चोर जगत में कौन हो सकते हैं, है ना। तो ठाकुर जी स्वयं बोलते हैं, अरे मेरे चांदी का कटोरा, चांदी का कटोरा से प्रीति नहीं है। ठाकुर को सोना चांदी से प्रीति है क्या? ठाकुर को सोना चांदी से प्रीति नहीं है। माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोपीनाथ जी ने बोला ना कि खीर चोरी करके रखा हूं, चाहते तो माधवेंद्र पुरीपाद के लिए ठाकुर जी एक क्षण में खीर उठा करके उनके सामने भी रख देते थे, किसी के द्वारा भेज भी देते थे। लेकिन ठाकुर जी भक्तों की महिमा को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाने चाह रहे हैं, है ना, भक्तों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने चाह रहे हैं। ये तो अपने महिमा को गुणगान नहीं करेंगे, इसलिए इनके महिमा को गुणगान कराने चाह रहे हैं। मैं जब सोनाबेड़ा मठ में सेवा किया करता था, वहां पर एक राधा मदन मोहन विग्रह है। तो जो राधा मदन मोहन विग्रह प्रभुपाद के समय पर श्री भक्ति गौर वैखानस गोसाई महाराज ने उसी समय पर वो विग्रह को किसी समय स्थापित नहीं हुए और बनवाए थे, किसी कारण से हो नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु नहीं थे तो किसी कारण से हो नहीं पाए। तो वो विग्रह फिर वहां से गोंज मठ में गया, गोंज से फिर और एक मठ में गया, फिर ऐसे ऐसे करके जब गए तो महाराज जी एक स्थान में गए थे, तो महाराज जी एक गांव में गए थे, तो उस गांव में वो विग्रह किसी के घर में थे, किसी भक्त के घर में थे। तो महाराज जी को विग्रह कहते, देखो तुम यहाँ आए हो ना, रात में स्वप्न देश कह रहे हैं, बोले मुझे यहाँ से ले करके जाना और मुझे यहाँ से ले करके कोई मुझे बढ़िया स्थान पर स्थान देना। तब महाराज जी ले आए। जब ले करके आए तो इतने में बरहमपुर के एक स्थान पर एक मठ में वहां पर रखे, मेन रोड के पास मठ था। तो मेन रोड के पास जब मठ था तो वहां ला करके कुछ दिन तक सेवा किए। तो वहां पर गाड़ी मोटर का साउंड हुआ। तो यहाँ होता है जैसे ये रात को भी लो का साउंड होता है। तो वहां जब साउंड होने लगा, ठाकुर जी कहते हैं कैसे जगह पर लेकर के रख दिए हो, यहाँ तो नींद भी नहीं आता है,
हाँ, मुझे तो वृंदावन जैसा फीलिंग्स नहीं हो रहा है, और मुझे कोई पहाड़ पर्वत जैसा कोई स्थान पर लेकर के रखनी चाहिए। जब ऐसे बोले तो महाराज जी बोले, सोचने लगे कहाँ लेकर के रखूं। तब उसके बाद एक क्या उनके नाम, एक गणेश प्रभु बोल करके कोरापुट में, वो पूरा जंगली इलाका है, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। तो वहां पर महाराज जी से कैसे दीक्षित थे, तो महाराज जी को बुलाए थे किसी उत्सव में। वहां जब गए उत्सव में, तो वहां पर एक छोटा सा एक मंदिर था, छोटा सा एक मंदिर था। तो छोटा सा एक मंदिर जैसा था, तो बोलते हैं कि महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी आप इस मंदिर में रहा क्या करो, इसी मंदिर में ही रुको आप। तो ये मंदिर में जब महाराज जी गए, तो वहां पर सोचने लगे कि उनको रात को स्वप्न जैसा आया, मुझे विग्रह को यहाँ लेकर के आओ, ये बढ़िया पहाड़ है, पीछे झरना है, और यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ लेकर के आओ, यहाँ सब कुछ है। तो वहां जब लेकर के गए महाराज जी के विग्रह को, फिर महाराज जी सोचने लगे, महाराज जी सोचते हैं कि ठाकुर की कैसे सेवा करेंगे। वहां पर बारिश, जब हर दिन बारिश होता है, ठंड भी वहां पर उड़ीसा में उसी स्थान पर थोड़ा ठंड ज्यादा होता है, दिल्ली जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा ठंड भी ज्यादा होता है। और पहाड़ पर्वत एरिया, और आदिवासी लोगों को भक्ति में जोड़ना बड़ा मुश्किल है। आदिवासी लोगों को, एक तो साधारण कोई ओडिया सभ्यता लोगों को, एक तो वो लोग प्याज लहसुन नॉनवेज खाते हैं, उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल। और ऊपर से अगर कोई आदिवासी व्यक्ति हो, आदिवासी समझ रहे हो, जंगल में जो रहते हैं, उनको भक्ति में जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो आदिवासी क्षेत्र में जब महाराज जी कीर्तन करने के लिए जाते थे, कभी कभी उनके ऊपर अटैक भी किया कर देते थे वो लोग, उनको समझ में नहीं आता था, उनको समझ में नहीं आता था। तो महाराज जी एक स्थान पर कीर्तन करने के लिए गए, और वो आदिवासी व्यक्ति वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए, मतलब ऐसे करके महाराज जी ऐसे करके वहां पर प्रचार किए, महाराज जी अद्भुत रूप में वहां पर प्रचार किए। और धीरे धीरे वो मंदिर में पहले अवधूत महाराज जी को भेजा, भक्ति पीयूष अवधूत महाराज जी को भेजा, लेकिन वहां इतना सांप निकलता था, महाराज जी डर के मारे वहां से आ गए। फिर बाद में हरिप्रिय प्रभु यानी वर्तमान पर्वत महाराज जी, उनको भेजा। तो वो एक समय आए हैं, वो सो रहे हैं, और वो सांप आकर के उनके खाट के नीचे सो रहा है, मतलब 2-3 सांप उनके नीचे। वो उठ नहीं रहे हैं, इतने में बोले कि देखो यहाँ पर अगर तुम रह करके सेवा करोगे तो एक ना एक दिन निश्चित रूप में मदन मोहन अपने व्यवस्था करेंगे। और सच में मैंने देखा वहां पर मदन मोहन व्यवस्था किए 2015 में, वहां पर 2013 में वहां पर बड़े बड़े 4 धनी व्यक्ति आए और ऑटोमेटिक बोले हम यहाँ बढ़िया मंदिर बनाएंगे, बढ़िया मंदिर बनाएंगे। तो 2015 में 2 साल में ही उन्होंने पहाड़ को कटवा करके ऐसा मंदिर बनाया। और उनके मंदिर के प्रतिष्ठा के में हमारे बोधन महाराज, वो भागवत भी किए थे 2015 में शायद, और फिर उन्होंने विग्रह प्रतिष्ठा किया था। ऐसे महाराज जी का जो जीवन चरित्र, ऐसे विग्रह सेवा है ना, विग्रह ला करके केवल रख देने से नहीं होगा। हमारे मठ में बिना अगर कोई हरिनाम मतलब दीक्षा नहीं हुआ, माताओं को तो किचन में प्रवेश किसी मठ में भी नहीं है। और हरिनाम नहीं हुआ, हाँ हरिनाम नहीं हुआ, हमने देखा हमारे प्रकाश प्रभु और कुछ कुछ प्रभु लोग, उनका हरिनाम नहीं हुआ तो वो किचन के अंदर नहीं जाएंगे, वो किचन में प्रवेश भी नहीं करेंगे। किचन के अंदर हमारे पूरी मठ में हमने देखा, हर जगह पर देखा, किचन में जाएंगे नहीं। और ठाकुर के सेवा के लिए पूरा शुद्ध तरीके से स्नान आदि करके, तिलक आदि करके, द्वादश तिलक करके, आनिक करके किचन में जाकर के रोषेई होगा, और होगा फिर वो कोई भी नहीं देखेगा, और सीधा ला करके मंदिर में भोग लगेगा। ऐसे ठाकुर की सेवा। महाराज जी बोलते थे हमारे मठ में रोज रोज ठाकुर की श्रृंगार, रोज रोज ठाकुर की अभिषेक, उनके हर मठ में रोज श्रृंगार, रोज अभिषेक, और उनके बड़े सुंदर रूप में उनका सेवा होता है। ऐसे नहीं विग्रह के लेकर के रख दिया तो भैया ये अगर ठीक से सेवा नहीं होगा तो वो अमंगल करते हैं, वो अमंगल का कारण है। इसीलिए महाराज जी के मठ में ऐसे सेवा हुआ करता था। एक समय एक बालेश्वर में एक मठ है, श्री राधा माधव जी कुंज बिहारी जी, वहां पर भी महाराज जी जब सेवा किया करते थे, वहां पर एक भक्ति विलास पर्यटक महाराज जी हैं, तो वहां पर जब सेवा किया करते थे तो वहां पर इतना बड़ा एक अजगर सांप आ करके मंदिर में वो जो अल्टर के पास वहां पर रुक गया है, मतलब अल्टर के पास वहां पर है। वहां जब पुजारी वहां डर गया सांप को देख करके, सांप 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 डर गए। अब डर गया तो महाराज जी बोल रहे हैं वो घबराओ मत, ये अनंत देव आए हैं। बोले हमने ठाकुर के लिए कोई आसन नहीं रखा ना, ठाकुर के लिए कोई अल्टर नहीं बनाया, उस समय अभाव था, तो ये अनंत देव स्वयं आए हैं आसन बन करके, ये घबराओ मत। और आश्चर्य रूप में हमारे तपन प्रभु को एक बार मैं वहां ले गया था। वहां पर 2 मंदिर है, वहां पर एक राधा गोपीनाथ जी स्वप्न देश से, वहां पर राधा माधव जी वहां पर आए,
और कुंज बिहारी जी महाराज जी प्रतिष्ठा किए। वहां पर महाराज जी गए, भोग लगाए, कुछ भी नहीं किया, वो सांप ऑटोमेटिकली वो बाहर से निकला और निकल करके वो बाहर से चला गया। इसी प्रकार अगर विग्रह सेवा और वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन ये अगर ठीक ठीक रूप में हो तो निश्चित रूप में हम लोगों का कल्याण होगा। इसी प्रकार आज उन दोनों महापुरुष के आज शुभ आविर्भाव और शुभ तिरोभाव तिथि है। हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार इन्होंने वैष्णव सेवा, गुरु जी की सेवा किया और ठाकुर जी की सेवा किया, इसी प्रकार नाम में जिनका निष्ठा है, कभी हमारे हृदय में भी ये जागृत हो। साथ ही साथ हम उनके प्रतिभूत स्वरूप गुरु महाराज जी और उपस्थित सारे वैष्णव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के चरण में प्रणाम करके कृपा प्रार्थना करता हूँ कभी ये सारे सेवा भावना हमारे हृदय में आए और हम लोग ठीक ठीक रूप में सेवा कर पाए। ये गुरु जी के चरण में प्रणाम करके वाचनिक पुष्पांजलि। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री श्रीमद् नरहरि सेवा विग्रह प्रभु की जय। ओम विष्णुपाद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की। परम गुरुदेव श्री नारायण